नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने % कमी करनी होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 2 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 70% की वृद्धि की जाती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। 70% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 70% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 7/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया आपका, यदि एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है, क्वेश्चन का रहा। अगर आयत की लंबाई अगर 10 रहा होगा तो इस 10 का 70% वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 70% कितना होगा? 7 होगा। 7 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के देख सकते हैं। इस 10 का 70%, जब 70% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 7/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यानी कि इस 10 का 70% वृद्धि हो रहा है। तो इस 10 का 70% कितना निकल कर? 7 निकल कर 7 की वृद्धि। तो जैसे 10 में 7 जोड़ेंगे, अब आयत की लंबाई कितना हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से प्लस संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से प्लस संख्या घटा देंगे। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने % कमी करनी होगी, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि 17 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। जब 17 से 10 पे आएंगे तो 17 पर 7 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 10 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 100 × 7, 700/17 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 17 चौके 68, 2 हासिल 20 हो जाएगा, 17 1 का 17, लगभग पूछ रहा आपका 41% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, 41% हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया आपका, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 2 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में पास हुआ। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुआ, 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुआ, जबकि 15% दोनों विषय में फेल हुए। 15% दोनों विषय में फेल दिया गया। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, एक तो तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पास है, यहाँ पर पास है और यहाँ पर फेल है। इसको भी पास करेंगे ताकि ये तीनों इक्वल हो जाए, ठीक है। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 15% फेल है तो पास कितना रहा होगा आपका? पास रहा होगा आपका 85%। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, तीनों इक्वल हो रहा है। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना निकल के आ रहा है आपका? 70 और 80, ये निकल के आ रहा है आपका 150। 150 में अगर 85 माइनस करेंगे, शेष कितना निकल के आ रहा है आपका? शेष आपका 65%।
आप देख सकते हैं यहाँ पर पास है, यहाँ पर पास है, यहाँ पर पास है, तो ये भी आपका पास ही प्रतिशत निकल के आएगा। ठीक है, पास प्रतिशत 65% निकल के आ रहा है, बट आपका नंबर में दिया गया है यदि दोनों विषय में 325 छात्र पास हो रहा है, प्रतिशत में तो 65% स्टूडेंट पास हो रहा है और नंबर में 325 स्टूडेंट पास हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 65 का 65, आपका 65 बचे 325, यानी कि 1% निकल के आ रहा, आपका 5 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है, तो 100% के पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा तो 100% के यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है, तो 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 100 × 5, 500 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 500 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 43 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया आपका मोबाइल की कीमत में पहले 20% कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो कीमत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 3 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मोबाइल की कीमत में पहले 20% कमी की जाती है, यानी कि 20% की कमी दिया गया, आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया, और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 पचे 100, 1/5 निकल के आ रहा। और ये 10% फ्रैक्शन में कितना होगा आपका, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया आपका मोबाइल की कीमत में पहले 20% कमी की जाती है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर मोबाइल का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा, 5 से 5 कट जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे, अब मोबाइल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन अब क्या देगा, वृद्धि दिया गया है तो 10 से ऊपर वाला संख्या 1 जुड़े कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25 निकल कर, और ये आपका 11 दूना 22 निकल के आ रहा। अगर शुरुआत में अगर मोबाइल का मूल्य 25 रुपया रहा होगा तो लास्ट में घट के 22 रुपया निकल के आ रहा है। कितने की कमी हो रहा है आपका, 3 की कमी हो रहा है। किस पर, 25 पर 3 की कमी, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2500 के 100, 4 तिया 12% की कमी हो जाएगा। कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि मोबाइल का मूल्य शुरुआत में 25 रुपया था और घट के 22 रुपया निकल कर, तो कमी हो रहा है, इस वजह से आपका कमी हो जाएगा। ठीक है, 12% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 12% की कमी हो जाएगा।
आपका 44 नंबर का क्वेश्चन में आपका दिया गया है जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है और लोगों की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, तो 3 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया RRB NTPC में 3 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। आपका 5% की वृद्धि होती है, तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया, ठीक है, 5% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 का 5, 5 गुना 10, 0, 1/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको उसमें दिया गया आपका जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है। अगर शुरुआत में अगर गांव की वर्तमान जनसंख्या 20 रहा होगा तो इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 5%, जब 5% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/20 आएगा, 20 से 20 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है। तो इस 20 का 5% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की वृद्धि। तो जैसे 20 में 1 जोड़ेंगे अब गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्व संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्व संख्या घटा देंगे। कितने साल तक देगा आपका, 3 साल तक दिया गया। तो फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा, फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 20 × 20, ये कितना हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा आपका 8,000, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 9,261 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर गांव की वर्तमान जनसंख्या 8,000 रहा होगा तो 3 साल बाद गांव की वर्तमान जनसंख्या 9,261 निकल के आ रहा है। बेटा क्वेश्चन में दिया गया और लोगों की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। इस डाटा के अनुसार तो गांव की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, बट 8,000 नहीं, एक लोग का संख्या दिया गया 16,000 है। इस 8,000 से 16,000 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से 8 दूना 16, 2 गुना ज़्यादा है। ये 2 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 16,000 को 8,000 से भाग देंगे तो 2 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 3 वर्षों में जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी क्वेश्चन का आ रहा। तो 3 साल बाद जनसंख्या 9,261 ना होकर अपने आप से इसी 2 के साथ गुना करेंगे, 9,261 गुने 2। जब इसको सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 18,522 जनसंख्या हो जाएगा। आपका 45 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, सोहन ने अपने खर्चों में 25% कमी की, बाद में उसने उन्हें 10% और घटा दिया, उसके खर्च में कुल कितने % कमी आई। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया RRB NTPC में 4 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सोहन ने अपने खर्चों में 25% कमी की, यानी कि 25% कमी दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया उसने उन्हें 10% और घटा दिया, तो फिर से आपका 10% कमी हो रहा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, 1/4 निकल के आ रहा। ये आपका 10% फ्रैक्शन में कितना होगा, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया आपका सोहन ने अपने खर्चों में 25% कमी की, क्वेश्चन में दिया गया। अगर सोहन को अगर वेतन 4 रुपये मिलता होगा तो इस 4 का 25% कमी हो रहा है, तो इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 4 का 25%, जब 25% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/4 आएगा, 4 से 4 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 4 का 25% कमी हो रहा है। इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये कमी, तो जैसे 4 में 1 माइनस करेंगे, अब सोहन को वेतन मिलेगा 3 रुपया मिलेगा। कुछ नहीं करना है,
जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पहली संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पहली संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या दे, कमी दिया गया तो आपका 10 से ऊपर वाला संख्या घट के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 4 40 निकल के आ रहा और ये आपका 9 तिया 27 निकल के आ रहा। अगर शुरुआत में अगर सोहान को 40 रुपये वेतन मिलता होगा तो लास्ट में 27 रुपया मिल रहा, कितनी कमी हो रहा है आपका, 13 की कमी हो रहा है। किस पर, इस 40 पर 13 की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 दूना 40, 20 पचे 100, 13 पचे 65/2 निकल के आ रहा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32.5% हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 32.5% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।